जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट करते हो, जहां आप लिमिट सेट करते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, यहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपकी लिमिट्स है, आपकी बाउंड्री है, आप डिसिप्लिन में जीते। दैट इज योर बेस्ट वर्जन। दैट वर्जन कैन डू एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो? बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो? बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो? काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो। सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ यार। बहुत छोटे हो अभी तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीजें देने वाली है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जो तुमसे बात नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर तुमसे बात करने के लिए। कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है, कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है ये किसी ने तो खोया होगा। ये जिसके साथ मुस्कुरा रहे हो तुम, उसके लिए कभी तो कोई रोया होगा। ये जो हाथ पकड़कर चल रहे हो तुम, ये कहीं से तो छूटकर आया होगा। ये जो मुफ्त में मिल गई है ना खुशियां तुमको, याद रखना इसका कर्ज किसी ने कभी तो चुकाया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। बहुत कुछ सिखा गया ये टाइम, बहुत कुछ सिखा गया, सब कुछ बता गया कि जीवन क्या है, अपने परायों का फर्क क्या है। इंसान सही होता है तो कुछ और होता है, एक पल में इंसान बहुत कुछ अलग हो जाता है। सब कुछ तो नया स्टार्ट करेंगे फिर से पूरी ताकत। जब भी आपका ऐसा मन करे दोस्तों कि अब मेरा मन हारने का कर रहा है, या परेशान होने का, या निराश होने का मन कर रहा है, ये जीवन में सभी का करता है। और किसी ने बखूब कहा है कि लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही गया है, और बच गया घर में तो जला ही गया है। और अगर आपका जमीर बच गया दोस्तों, तो जीवन में कुछ नहीं जला है, किसी भी इमारत को कभी भी खड़ा किया जा सकता। ये सफलता और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो, बहुत मेहनत करो, तो ये सफलता और कामयाबी एक दिन मिल जरूर जाती है। तू ना जाने आस पास है। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। तो अपने हक की जीत को तू किसी की भीख ना बना, मेहनत की आग में खुद को तपाकर सोना बना। जो रातें जाग कर तूने ख्वाबों को पाला है, वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा।
ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा। रफ्तार कम होगी तो चलेगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। कई बार अक्सर जो लोग बाहर से शांत होते हैं ना, जो हंस रहे होते हैं, वो अंदर अपने तूफान समेटे हुए होते हैं मेरे भाई। तो ऐसी आंखों को रेस्टिव आंखें कहते हैं, बेचैन, जिनमें भूचाल चल रहा है अंदर से। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? परिणाम किसी भी पक्ष में आए, लेकिन आपका प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहां तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहां तक वो लेके आई। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां आपको कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई जरूरी थोड़ी। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। पर आप अब समझदार हो चुके हैं। अब बचपन की तरह आप माँ के पास जाके रोते नहीं, अपना दर्द छुपा। दुनिया की असलियत मैं रोज देख रहा हूं। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है। करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब सोचने के बाद आप बाप से पता है क्या? आप पापा सब ठीक है। बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम, हाल कोई पूछे तो सब ठीक बताने लगे हैं हम। तुम्हारा सिलेबस हार्ड नहीं है, बल्कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों को इन दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ गया ना, उनको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तुमने देखा तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए। बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है ताजी, जो दिन रात आपके पीछे भागता रहा। गर्मी क्या, ठंडी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया। कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो। आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बुढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छूटते चले जा रहे हैं मुझे। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूं, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए। बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। अब हम जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर मौत का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए या लाइफ में कुछ कर नहीं पाए तो माँ बाप को, घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे। डिस्ट्रैक्ट हो गया तू, किसी लड़की ने तेरे को भाव भी दे दिए, 4 दिन तूने उससे बात कर ली, 4 दिन बाद तुझे एहसास हुआ कि यार ये तरीका सही। अब तूने फिर 20 दिन इसमें निकाल दिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। अरे हम ह्यूमन से, हमसे गलती हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस गिल्ट में अगले 3 दिन नहीं पड़ा तू, ये बड़ा नुकसान है। यार हम माने या ना माने, ये दुनिया माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि जिस इंसान के पीछे उसका बाप खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।
जिस इंसान के सर पे उसकी माँ का हाथ है, उसकी माँ का आंचल है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हम हैं, क्योंकि हमारे पास माता पिता दोनों का प्यार है। उनसे पूछो। और मैंने कहा कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना जिसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। भाई जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। यार मोहब्बत का टाइम ही कहाँ है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। कुछ पूछ सकता हूँ क्या तुमसे? बुरा मत मानना, ये फटी हुई पहनते हैं या पहन के फाड़ते हैं? It's ripped jeans, रामू। नॉर्मल जीन्स से तो महंगी होगी ना? अच्छी नहीं है, जलवा लग रही हो। जिसे तुम सरकारी नौकरी कहते हो ना जानी, वो मोहब्बत है मेरी। और तू हमेशा चप्पल क्यों पहनता है? जूते नहीं तेरे पास? हाँ मेरे चप्पल का गलती है ना। हाँ अमीर आदमी तो चप्पल पहनता ही नहीं है। मैं जब अमीर हो जाऊंगा ना, देखियो चप्पल पहन के एक लब में नाचूंगा मैं। तू भी सुन ले। कोई नहीं आया हम लोग की मदद करने पूरे टाइम में, ना ये क्रांति प्रेस काम में आई, ना कोई दोस्त लोग काम में आए। पागल हो गया तू? अपनों से ऐसे बात करता है? अरे क्या अपने वो लोग तो हम लोग के साथ खड़ा है, वो अपने जो चला गया वो चला गया। टैटू कैसा है? हाँ ठीक है ठीक है। मेरे नाम का टैटू कब बनवाओगे? हाँ फिर कभी, फिर कभी। क्यों? कल अगर कोई और लड़की मेरी जिंदगी में आ गई तो मैं उसे मिटाऊंगा कैसे? कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। यानी क्या जमाना हमसे चाहता है, हर कोई हमें बस आजमाना चाहता है। जाने क्या ये जमाना हमसे चाहता है, हर कोई बस आजमाना चाहता है। जाने क्या बात झलकती है हमारे चेहरे से कि हर कोई हमें हंसाकर बस रुलाना चाहता है।